एक बार की बात है। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई सूरदास यानी आंखों से अंधा था, इसलिए वह अपने छोटे भाई पर ही निर्भर रहता था। छोटा भाई भी उसकी हर प्रकार से सेवा करता था। एक दिन छोटे भाई की शादी हुई। घर में नई नई पत्नी आई तो पत्नी के कहने पर उसने बड़े भाई का बंटवारा करवा दिया। उसे खेतों में रहने के लिए एक झोपड़ी बना दी। अब वह अंधा भाई उस झोपड़ी में रहने लगा और खेत की रखवाली करने लगा। उसने अपने खेत में सब्जियों की फसल उगा रखी थी और खेत के चारों ओर सुरक्षा के लिए रस्सी बांध रखी थी। एक दिन उस नगर का राजा अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के लिए आया तो उसने एक हिरन का पीछा किया। हिरन भागता हुआ आया और सूरदास के खेतों की ओर चारों लगी हुई रस्सी को बार को तोड़ता हुआ चला गया। कुछ देर बाद इधर पीछे से राजा हिरन का पीछे करता हुआ आया तो राजा ने सूरदास से पूछा, क्यों भाई सूरदास, क्या इधर से कोई जंगली पशु आया है? वह हमारा शिकार था। सूरदास कहने लगे, महाराज, जानवर तो इधर से गया था, मैंने उसकी आवाज़ भी सुनी थी, परंतु वह शिकार आपके योग्य नहीं है। राजा कहने लगा, क्या मतलब? सूरदास ने कहा, महाराज, जो पशु यहाँ से भागता हुआ गया था वह आपके शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि वह मादा पुरुष है और गर्भवती भी है। उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि हमें अब उस शिकार को अवश्य देखना चाहिए। हमें उस जीवित पकड़कर ये देखना है कि इस नेत्रहीन व्यक्ति ने जो कहा है क्या वह सत्य है। यह कहकर राजा ने अपना घोड़ा और तेज दौड़ाया और उस हिरन का पीछा किया। कुछ ही मील आगे चलकर जब वह हिरन दौड़ते दौड़ते थक गया तो वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। तभी राजा के सैनिकों ने उसे जीवित पकड़ लिया। राजा ने उस हिरन को देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि वह मृत एक मादा थी और वह गर्भवती भी थी। राजा उस गर्भवती हिरन को छोड़कर महल आए और पूरी रात यही सोचते रहे कि उस अंधे सूरदास ने हिरन के विषय में इतनी सटीक बात कैसे बता दी। जो भी हो, हमें उस ज्ञान की परीक्षा लेनी ही पड़ेगी। अगले दिन राजा ने 2 सिपाही भेजकर सूरदास को अपने दरबार में ही बुला लिया। अब सूरदास तो बड़े चिंतित थे कि राजा ने हमें अपने दरबार में क्यों बुलाया है, आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हुई है। उधर राजा ने सूरदास को अपने बराबर में बैठाया, उसका खूब सेवा सत्कार किया और एक बात पूछी। कहा, मित्र सूरदास, मुझे ये बताने का कष्ट करो कि तुमने उस हिरन के विषय में इतनी सटीक जानकारी कैसे दे दी। आपने बताया कि वह मादा है और गर्भवती भी है। हमने जब जाकर देखा तो सच में वह मादा हिरन गर्भवती थी। सूरदास कहने लगे, महाराज, मैंने इस बात को ऐसे जाना, यदि वह नर पशु होता तो मैंने जो खेत के चारों ओर रस्सी की बार लगा रखी थी वह उसको छलांग लगाकर पार कर जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह उसे बार को तोड़ती हुई निकल कर गई थी। मैंने इस बात से अंदाज़ा लगा लिया कि वह कोई मादा पशु है और गर्भवती भी है। यदि वह उसे कूद कर जाती तो उसके और उसके बच्चे को हानि पहुंच सकती थी। उसने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उस बार को तोड़ कर जाना ही उचित समझा और मैंने उसके टूटने की आवाज़ सुनकर इस बात को भी समझ लिया। सूरदास की इस परख पर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। सब लोग उन्हें बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। सूरदास कहने लगे, महाराज, अब हम हमारे स्थान पर भिजवा दीजिए। राजा कहने लगे, अभी नहीं, अभी आप राजमहल में ही रहेंगे और हमारे मेहमान हैं। हमारे मन में कुछ और सवाल हैं और हम आपकी बुद्धिता की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभवी ज्ञान से हमें हमारे सवालों के जवाब दें। राजा की इतनी बात सुनकर सूरदास घबराने लगे और अपने मन में कहने लगे, पता नहीं राजा कौन सा प्रश्न करेगा। यदि मैं नहीं बता पाया तो राजा के दंड का अधिकारी बनूंगा। अगले दिन राजा ने सूरदास से एक प्रश्न पूछा और कहा, सूरदास जी, आप हमें बताइए कि हमारी रानी पतिव्रता है या नहीं।
राजा के ये सवाल सुनते ही सूरदास के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। घबराते हुए उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आप हमें हमारे स्थान पर छुड़वा दीजिए। राजा ने कहा, जब तक आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दोगे तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते। राजा की आज्ञा टाली नहीं जा सकती। बहुत अधिक सोचने के बाद सूरदास ने राजा से कहा कि अगर आप मुझे इस बात का वचन दें कि वह जवाब सुनकर वह उनकी जान बख्श देंगे, तब तो वह उनके सवाल का जवाब देने से तैयार है। राजा ने सूरदास को आश्वासन देते हुए कहा कि उन्हें हमारी ओर से कोई हानि नहीं होगी। राजा की बात सुनकर सूरदास ने रानी से एकांत कक्ष में मिलने की इच्छा जाहिर की। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब राजा ने रानी को सूरदास के साथ एकांत कक्ष में भेज दिया। अब रानी जब सूरदास के पास पहुंची तो सूरदास ने रानी से अपनी एक उंगली पकड़ने को कहा। रानी को इतनी सी बात पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सूरदास को पकड़कर घसीट कर बहुत पीटा। जैसे तैसे सूरदास अपनी जान बचाकर वहां से निकले और राजा से जाकर कहा, महाराज, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। सूरदास की बात सुनकर राजा का खून खोल उठा। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और रानी के कक्ष में पहुंच गए और क्रोधित होते हुए कहा, यदि आप सच बोलोगे तो आपकी जान बख्श दी जाएगी, और अगर झूठ बोलोगे इसी क्षण मैं तुम्हें मार दूंगा। राजा के गुस्से में देखकर रानी एकदम कांपती हुई कहने लगी, महाराज, मुझ पर इतना क्रोधित होने का क्या कारण है? राजा ने कहा, महारानी, मुझे सच बताओ, क्या तुम पतिव्रता हो या नहीं? राजा को ऐसा अजीब प्रश्न सुनकर रानी कहने लगी, महाराज, आप मुझे भले ही मार देना, परंतु मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं पतिव्रता नहीं हूँ। रानी का जवाब सुनकर राजा थोड़ा खुश हुआ और वह रानी को क्षमा करते हुए महल से निकल गया और उधर सूरदास से जाकर पूछा कि हे सूरदास, मुझे ये बताने का कष्ट करो कि आपको ये कैसे जाना कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। सूरदास कहने लगे, महाराज, मैंने इसे ऐसे परखा, एक पतिव्रता स्त्री सपने में भी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं करती है। छूना तो बहुत ही दूर की बात है, लेकिन जब आपकी रानी मुझसे मिलने आई तो मैंने उनसे अपनी एक उंगली पकड़ने के लिए कहा, पर उन्होंने उंगली को छोड़ो मेरे पूरे शरीर को पकड़कर लात और घूंसों से मुझे घसीट कर पीटा। इससे सिद्ध होता है कि आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। सूरदास की बात सुनकर राजा का उन पर विश्वास और बढ़ गया। एक दिन राजा ने सूरदास से फिर एक प्रश्न किया और ये प्रश्न ये था कि क्या मैं अपने पिता से ही पैदा हूँ या किसी और से? राजा का ये प्रश्न सुनकर सूरदास बहुत ही भयभीत हो गए कि अब की बार राजा ने मुझे मारने की पूरी तैयारी बना ली है। सूरदास ने फिर राजा से ये वचन ले लिया कि जवाब सुनकर वे उनकी जान को बख्श देंगे तो वे उन्हें इस सवाल का उत्तर देंगे। राजा ने आश्वासन दिया कि उन्हें मेरी ओर से कोई नुकसान नहीं होगा। तब सूरदास ने बताया कि महाराज, आप अपने पिता से ही उत्पन्न हो, परंतु आपके ऊपर एक कंजूस की परछाई पड़ी हुई है। जवाब सुनकर राजा क्रोधित से पागल हो गया और उसने अपनी माँ से जाकर पूछा कि हे माँ, मुझे सच बताना, यदि झूठ बोला तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने आत्महत्या कर लूँगा। मुझे बताओ कि मैं अपने पिता से पैदा हूँ या किसी और से? सवाल सुनकर राजा की माँ परेशान हो गई और घबराकर माँ ने कहा, पुत्र, तुम अपने पिता से ही उत्पन्न हो, परंतु तुम पर एक कंजूस सेठ की परछाई पड़ी हुई है। रीनू स्नान के बाद जब मैं आईना देख रही थी तो आईने में मैंने उस कंजूस सेठ का चेहरा देख लिया था जो पीछे से आ रहा था। माँ का जवाब सुनकर राजा लौटकर सूरदास के पास आया और उनसे पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मुझ पर एक कंजूस की परछाई पड़ी हुई है? सूरदास कहने लगे, महाराज, मैंने ऐसे जांचा कि अभी तक मैं आपके 2 सवालों के जवाब दे चुका हूँ,
लेकिन आपने मुझे एक फूटी कौड़ी भी इनाम में नहीं दी। यदि आपकी जगह कोई और होता तो वह मुझे माला माल कर देता। इससे सिद्ध होता है कि आप पर एक कंजूस सेठ की परछाई पड़ी हुई है। जवाब सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने उसी क्षण सूरदास को एक तहसील का स्वामी बना दिया। इस प्रकार से कहा जाता है कि ज्ञान वह निधि है जो आपको बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल लाइफ इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और इसी प्रकार की कहानियाँ मैं आपके सामने रख सकूं। धन्यवाद।